हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग टिप्स विद अंकित में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए। यह वीडियो सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें यूपी बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड्स और अन्य बोर्ड के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। आज हम लोग सबसे पहले मैथ्स के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट कैलकुलस को कवर करेंगे। तो सिलेबस में आप देखे होंगे तो मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं कैलकुलस, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 35 to 45 मार्क्स का वेटेज रखता है। 35 to 45 मार्क्स का वेटेज रखता है मीन्स है कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स होता है आपका 80 मार्क्स। टोटल मार्क्स आपका 80 होता है, उसमें से 35 मार्क्स मीन्स अगर कैलकुलस से हो रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस में देखें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैलकुलस यूनिट है जिसमें हम लोग 5 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंशिएशन। फिर दूसरा चैप्टर पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एओडी भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर तीसरा चैप्टर होगा हमारा लोग का इंटीग्रेशन। इन पांचों चैप्टरों का यूज करके वो बोर्ड एग्जाम में आपको 35 से 40 मार्क्स का वेटेज दिखेगा। चौथा इस चैप्टर होता है हमारा लोग का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें हम लोग कर्व से रिलेटेड कोनिक सेक्शन जो 11th में पढ़ा है हम लोगों ने, उन सब चीज़ों के बारे में लिमिट से सवाल सॉल्व किया करेंगे। और पांचवा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हम लोगों को उस इक्वेशन में पहले से ही डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया हुआ मिलेगा सवाल में। तो ये होते हैं, ये 5 चैप्टर हैं हमारे, जो कि पूरे पांचों चैप्टर का वेटेज देखें तो बोर्ड एग्जाम में 3500 से 40 मार्क्स का होता है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट बन जाती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर आज से, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में ही अगर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन में हमारा लोग का एक डिफरेंशिबिलिटी और डिफरेंशिबिलिटी भी है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी भी करके एक चैप्टर बनता है, छोटा सा पार्ट है वो डिफरेंशिएशन का। इसका आधा पार्ट हम लोगों ने 11th में पढ़ लिया, तो वो उसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर देखा जाए तो एक फंक्शन लिखने का फॉर्मेट जो होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन लिखने का फॉर्मेट है। मीन्स क्या, इसका मीन्स क्या है कि ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसमें y क्या है, हमारा फंक्शन है और किसके टर्म में लिखा गया है, x के टर्म में लिखा गया है। तो y हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। y हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। और x हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मीन्स क्या है हमारा, अगर देखें तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं। जैसे लेट एग्जांपल एक लिखते हैं, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 2। अभी ऊपर जो लिखा था वो फॉर्मेट था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, फॉर्मेट है। मीन्स y फंक्शन है, x के टर्म में लिखा गया है। और एग्जाम्पल इसका ये है कि y इज इक्वल टू 3x² 5x प्लस 2। तो
इसमें क्या है कि अगर x की वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे एज इट इज, तो y की वैल्यू हर x की वैल्यू पे चेंज होती रहेगी। x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1 प्लस 2, मीन्स आ जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 2 10। इफ y इज x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1 था, और अगर x की वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, मीन्स 3 इंटू 4 प्लस 10 प्लस 2, मीन्स 12 प्लस 10 प्लस 2, आंसर विल बी 24। मीन्स जब x की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 24 आया, और x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 10 आ रही है। तो आप इससे क्या कह सकते हैं कि y जो वेरिएबल है वो क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे क्या बोला कि y जो है हमारा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू हम लोग खुद लेट कर रहे हैं और y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब ये डिफ्रेंसिएशन समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, समझते हैं हम लोग कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालना, dy बाई डी एक्स निकालना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, और किसी बुक में भी आपको y1 भी मिलेगा लिखा हुआ मिलेगा। तो dy बाई डी एक्स निकालना, या इसकी डिफिनेशन बोले तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने क्या बताया, एक मिनट, ये रेट ऑफ चेंज किसका रेट ऑफ चेंज लेना है, डिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या था, y था, y का हम लोगों को रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे रिस्पेक्ट होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोगों को डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं, जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हो, कोई भी फंक्शन दिया हो, उसका हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालना, और dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी को डिफिनेशन में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स से भी, एफ डैश एक्स से और y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं, बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को पता भी होंगे या आप बुक में भी देख भी सकते हैं। थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर देखें पहला फॉर्मूला अलजेब्रा का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला होता है हमारे लोग का अलजेब्रा का, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन। अब यहाँ पे एक्स क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा। तब हम लोगों को अगर डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन करते वक्त इसका आंसर फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये हमारा बनेगा एन एक्स एन पावर माइनस वन। दूसरा फॉर्मूला, अब टेग्नामेट्रिकल एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे साइन एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस एक्स होता है। ये आप बुक में भी देख सकते हैं और आपको पहले से पता भी हो सकता है, आपने 11th में थोड़ा सा इसका पार्ट पढ़ा है। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा फॉर्मूला देखें, जैसे कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। और देखें चौथा, तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स होता है, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। और देखें तो पांचवा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स
सेक एक्स का देख ले, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। आगे कॉसेक है, सेक है, आगे बनता है डी बाई डी एक्स, कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, कॉट एक्स है, कॉट एक्स का क्या बनता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। आगे देखें डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स है, ये इनवर्स टेग्नोमेट्री से फंक्शन शुरू हो गए। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही डी बाई डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का देखें क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे करके ढेर सारे फॉर्मूले हैं हम लोगों को जो पढ़ने हैं अपने डिफ्रेंसिएशन। ये सारे फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को इसकी प्रैक्टिस करके सीख लेंगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3x² प्लस साइन एक्स प्लस सेक एक्स। यहाँ पे अगर देखें इस एग्जाम्पल में तो हमारे पास अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो लगे हैं ये एडिशन है हो रहा है। तो ऐसे जब फॉर्मूले लगेंगे, ऐसे जब एक फंक्शन हमको लिखे मिलेंगे तो हम लोगों को अगर इसमें पूछ लेगा कि फाइंड आउट द डी वाई बाई डी एक्स, ये एकदम बेसिक सा है। इसमें अगर हम लोग देखते हैं अभी तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना क्या कहलाता है, डिफ्रेंसिएशन होता है। और अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स 3x² प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सेक एक्स। अगर देखें यहाँ पे तो हमारा लोग का 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स बचेगा x²। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जस्ट देखा कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है n x टू द पावर n-1। अभी जस्ट देखा था ये फॉर्मूला। अगर यहाँ पे कंपैरिजन करें तो n की वैल्यू कितनी है 2, तो इसको करेंगे। फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स बना था, इसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। फिर डी बाई डी एक्स सेक एक्स, इसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है। तो अब फॉर्मूला लगा यूज करते हैं तो 3x की यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या आ जाएगा पहले 2 आ जाएगा, फिर x 2-1 हो जाएगा, फिर प्लस साइन एक्स का क्या होता है cos x, फिर प्लस सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ये हो गया। तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6x बचेगा, फिर प्लस cos x प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेसिक सा हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेसिक सा इस फंक्शन का जो दिया था फंक्शन हमारे पास 3x² साइन एक्स प्लस सेक एक्स, इसका हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन निकाल लिया डी वाई बाई डी एक्स करके। यहाँ पे y हमारा देखे तो ये y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, x के टर्म में था, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब इसके आगे देखते हैं तो डिफ्रेंसिएशन में एक चैन रूल होता है। अब चैन रूल क्या कहता है भाई, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई, अभी तक देखें चैन रूल समझने से पहले एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन लिखा था, एक मिनट, ये जो लिखा था 3x² साइन एक्स ये सेक एक्स, ये सब फंक्शन अपने इंडिविजुअल एक टर्म में है। अगर देखा जाए ये 3 टर्म लिखा था और ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अब देखा जाए अभी चैन रूल कब यूज किया जाता है, चैन रूल क्यों बनाया गया, अगर आप ये पूछेंगे चैन रूल क्यों बनाया गया डिफरेंशिएशन में, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये जो फंक्शन लिखे गए ये अपने एक दूसरे टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। बट जब फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड करने लगेंगे तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए चैन रूल बनाया गया। चैन रूल क्या है, एक मिनट, चैन रूल देखने के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे चैन रूल। चैन रूल में देखेंगे चैन रूल किसके लिए बनाया गया, इंग्लिश में वर्ड बोला जाता है इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन के लिए, किसके लिए बनाया गया है, इम्प्लीसिट फंक्शन के लिए। इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, जब इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, जब फंक्शन
एक जैसे y इज इक्वल टू लिखा हो साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए दो फंक्शन लिखा गया है, एक साइन का फंक्शन लिखा गया है और दूसरा फंक्शन लिखा गया है एक्स स्क्वायर लिखा गया है, तो दो अलग अलग फंक्शन है। तो ये ऐसे फंक्शन क्या है, ये साइन एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और एक्स स्क्वायर साइन पे डिपेंड कर रहा है। एक्स स्क्वायर एक इंडिविजुअल फंक्शन भी हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इंडिविजुअल फंक्शन हो सकता है, बट यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। साइन की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, और साइन को अलग लिख नहीं सकते विदाउट उसके एंगल के, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये साइन एक्स क्या है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। जब ऐसे फंक्शन मिलते हैं तो अब तब हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालने के लिए किसका यूज करना पड़ता है, चैन रूल का यूज करना पड़ता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट वाई वी नीड चैन रूल इन डिफ्रेंसिएशन। अब हम लोग समझते हैं चैन रूल होता कैसे है, या चैन रूल लगा के डिफ्रेंसिएशन यूज कैसे करते हैं। तो चैन रूल जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, अब इसमें देखेंगे लेट करते हैं, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, एक फंक्शन बन गया t, वो किसके टर्म में हो गया, f ऑफ x में हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो y इज इक्वल टू ये क्या फंक्शन बन जाएगा साइन t, मीन्स ये क्या हो गया y इज इक्वल टू f ऑफ t में हो गया, मीन्स यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, एक y इज इक्वल टू f ऑफ t और यहाँ पे t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। यहाँ पे देखा जाए तो y t पे डिपेंड कर रहा है और t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स इनडायरेक्टली y x पे डिपेंड कर रहा है। जब तक आप x की वैल्यू से t की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक आप y की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसी फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोगों को चैन रूल लगाना पड़ता है। चैन रूल क्या कहता है भाई, चैन रूल ये कहता है कि y इज इक्वल टू, अगर साइन एक्स स्क्वायर दिया है तो पहले हम लोगों को पहले जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद दूसरे फंक्शन जो होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अभी हमने एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लिया था t, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो गया, साइन t हो गया। तो अब हम लोगों को dy बाई डी टी पहले फाइंड आउट करते हैं। dy बाई डी टी फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, cos t आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डी बाई डी टी हो जाएगा। अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया है, यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने लिखा है कि y इंडिपेंडेंट था और इंडिपेंडेंट कौन हो गया, t हो गया। तो d बाई डी टी क्या आ जाएगा हमारा, ये d बाई डी टी साइन t क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। ये हमारा dy बाई डी टी निकल गया। बट हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए भाई यहाँ पे dy बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे हमको चाहिए, यहाँ पे ये हम लोगों ने लिखा है ये dy बाई डी एक्स चाहिए, बट हमको अभी पता क्या चला है dy बाई डी टी। तो इसको आगे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन अब क्या बचा है, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग पहले dt बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शन 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को जैसे लिख देंगे dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई पहले किसका हुआ था, dt इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो फंक्शन क्या था, साइन एक्स स्क्वायर था। तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने क्या लिखा था, साइन t लिख दिया था। तो पहले साइन का फंक्शन लिखा गया है जो डिफरेंशिएशन उसको लिखेंगे, फिर t का जो हुआ है डिफरेंशिएशन उसको लिख देंगे, और दोनों यहाँ पे देखिए दोनों मल्टीप्लाई में थे तो दोनों मल्टीप्लाई में कर दिया, इसलिए यहाँ से क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स। एक ये मेथड है, दूसरा मेथड भी अभी बताते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा लोग का डायरेक्ट, यहाँ पे dy बाई डी टी की वैल्यू आप देख लीजिए क्या ले आए हैं, dy बाई डी टी की वैल्यू आई है cos t, अब cos t आ गई है, और t की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, अगर t की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर, और यहाँ पे dt बाई डी एक्स, तो यहाँ पे dy बाई डी टी की वैल्यू क्या आई है, cos x स्क्वायर आई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर cos x स्क्वायर इंटू, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2x आया है, तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। तो यहाँ पे टोटल आंसर क्या बनेगा आपका 2x cos x स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ साइन x स्क्वायर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द चैन रूल। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं चैन रूल क्या होता है। जैसे अभी समझिए y इज इक्वल टू साइन cos x दिया हो,
साइन कॉस एक्स। अब कॉस एक्स एक अलग फंक्शन है और साइन अलग फंक्शन है, बट साइन की वैल्यू कॉस पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे साइन क्या है, साइन कॉस एक्स क्या है, एक इम्प्लीसिट फंक्शन है। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का, साइन का, और कॉस एक्स को एज इट इज टी लेट कर लेंगे, कॉस एक्स को एज इट इज अपने मन में ही टी लेट कर लेंगे, तो ये फंक्शन हमारा लोग का बन जाएगा साइन टी। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट डी बाई डी टी, क्योंकि हमारा फंक्शन चेंज हो गया है यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख, या इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग इसको बिना लिखे ही ऐसे कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि हम लोगों ने कॉस एक्स को टी लेट किया है। अब अगर कॉस टी साइन टी हुआ तो साइन टी का क्या होता है, कॉस टी होगा, और टी की यहाँ पे कॉस टी होगा, और टी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लेट किए हैं, टी इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स है, तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे टी हटा के यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे, क्योंकि हम लोगों ने टी की वैल्यू क्या लिया है, कॉस एक्स लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारा cos x बचा, अभी साइन का हुआ है, अब cos का करेंगे, cos का करेंगे इनटू में cos का करेंगे तो cos x का क्या होता है भाई, माइनस साइन ऑफ x, तो ये आ जाएगा हमारा पूरा आंसर। ये सिंपल सा हो गया, माइनस बाहर लिख लेते हैं, साइन x cos ऑफ cos x आ जाएगा, cos ऑफ cos x आ जाएगा, ये हमारा पूरा क्या आ जाएगा, y1 इसको बोल सकते हैं, या dy बाई डी एक्स बोल सकते हैं, या f डैश x बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए आप, आपके बुक में जो दिखा है। ये होता है चैन रूल।